मालकिन, टिंकू को चुन्नू भैया ने काट लिया है। क्या? तो इसमें चौंकने की क्या बात है? याद है जब आपके टिंकू ने मुझे काटा था? पूरे 14 इंजेक्शन लगवाए थे आपने मेरे पेट में, अभी तक निशान है। दिखाओ। हाँ, बस चुन्नू, तुमसे बड़ा गधा मैंने नहीं देखा। आखिर हूँ तो आप ही के भाई का बेटा। इट्स अ फैमिली प्रॉब्लम। शट अप। हे भगवान, कब इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा? टाइम लगेगा एंड आई एम नॉट इन अ हरी। मम्मी, अरे जानती हो मम्मी आज क्या हुआ? मैं कॉलेज से वापस आ रही थी कि 2 गुंडों ने मेरा रास्ता रोक लिया। इतने में मिस्टर सिकंदर वहाँ पहुँच गए और गुंडों को मार मार कर भगा दिया। अरे आप वहाँ क्यों रुक गए? अंदर आइए ना। ऐसे कैसे अंदर आ जाएंगे? पहले पूरी इंक्वायरी करूंगा, किस खानदान का है, किस खून का है, कौन सी नस्ल है। वैसे भी आजकल एड्स की बीमारी का बड़ा खतरा है। चुन्नू भैया, वो मेरे दोस्त हैं। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? आज ही मिले और आज ही दोस्ती भी हो गई। मैं और तुम्हारी मम्मी 25 साल से एक ही घर में रह रहे हैं, मगर आज तक तो दोस्ती नहीं हुई। चुन्नू, ऊपर जाओ। ऊपर जाने की उम्र अभी मेरी नहीं हुई है। आप जाना चाहे तो जा सकती हैं। चुन्नू। पागल लगता है साला। वो चुन्नू भैया थोड़ा मेंटली। हाँ, को बात नहीं है। आप अंदर आइए ना। मम्मी, ये है मिस्टर सिकंदर। नमस्ते जी। तुम्हारा ये एहसान हम पर कर्ज रहा। आंटी, मैंने तो इंसानियत के नाते। रामू। जी मालकिन। जल्दी से चाय बना कर लाओ। जी। और दीनू से कहो बाहर बगीचे में पानी दे दे। जी, वो तो सुबह ही अपने गांव चला गया। गांव चला गया तो काम कौन करेगा? मैं मालकिन। दीनू मुझे अपनी बदली में रख कर गया है। क्या नाम है तुम्हारा? जी, रघु। ठीक है। अच्छा आंटी जी, मैं चलता हूँ, वरना डैडी परेशान हो जाएंगे। तुम्हारे डैडी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इकलौता हूँ ना, करोड़ों की जायदाद का अकेला वारिस। अच्छा, नमस्ते। अच्छा लड़का है। क्या सोचा था, क्या हो गया? मैं मर गया। आने दे उस सुअर की औलाद को, ऐसा सबक सिखाऊंगा माई। सबक तो पहले आप सीख लो कि पैसों के पीछे कभी नहीं भागोगे। क्यों नहीं भागू मैं? लो, इतनी पिटाई हुई फिर भी अक्ल नहीं आई। अगर अपना सूरज वक्त पे आ जाता हाँ? तो लड़की के साथ साथ तिजोरी भी घर आ जाती। कोई बात नहीं, मैं तो फिर से ट्राई करूंगा। अकेले जाना, मैं नहीं साथ में आने वाला। क्यों? तू पगार नहीं लेता है क्या? जूते खाने की पगार नहीं लेता। लगता है अपना सूरज बेटा आ गया। मेरा जूता कहाँ है? मेरा जूता। जूता? हाँ? जूता तो वही सड़क पे छूट गया। हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा 47 रुपये का नुकसान हो गया। हाय डैड। ये आपको क्या हुआ? देखा मुन्नी, कैसा बन रहा है? मैंने तुझसे कहा था ना वहाँ 4 बजे पहुँचने के लिए। तू 4 बजे नहीं पहुँचा, कोई और पहुँचा। और उसने सेठ जी की ऐसी पिटाई की कि सेठ जी को नानी याद आ गई। क्यों मेरे जल्ले पे नमक छिड़क रहा है? सेठ जी, घर में नमक कहाँ है? 4 दिनों से मैं बगैर नमक की दाल खा रहा हूँ। पहले ये बता, तू कहाँ मर गया था? टायर पंक्चर हो गया था। मेरी कमर। देखिए आप आराम से लेट जाइए, मैं दूध में हल्दी डालकर लाता हूँ, पीते ही दर्द कम हो जाएगा। अगर मुझे पता होता कि मार खाने के बाद दूध भी मिलेगा तो मैं 4 घूंसे और खा लेता। मुन्नी, जरा इधर आ गया। हाय डैड। अबे ओ भूतनी के, कहीं से जूते खाकर आ रहा है क्या? मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो जूते खाकर भी दूं मिलाता रहूं। मैंने जूते मारे भी और एक हसीना को जेब में रखकर आया हूँ। हाँ। उल्लू के पट्टे, वो जेब तो मैंने कभी सिलवा ही नहीं जिसमें दौलत के अलावा और भी कुछ रखा जाए। तो आप क्या समझते हैं कि उस हसीना की तस्वीर लेकर मैं अपनी जेब में आया हूँ? नो डैड, नो। मैं तो आपको ये बताने आया हूँ कि आप ऑर्डर देकर एक तिजोरी बनवा लीजिए, क्योंकि रकम इतनी ज्यादा है कि आपने सुनी तो होगी लेकिन देखी नहीं होगी। 10 करोड़। डैड, स्वर्गवासी डैड। डैड। बेटे सिकंदर, मुझे आज पहली बार महसूस हो रहा है कि तुझ जैसा बेटा पैदा करके
मैंने कोई गलती नहीं की। गलती की है डैड। आपने बेटा नहीं पाप पैदा किया है। ये क्या आज मैं जवान हो गई हूँ, पानी डाल। गुल से गुलिस्तान हो गई हूँ, ऊपर डाल। मेरा जूता है जापानी। मेरी चांदनी, मेरी चांदनी, मेरी चांदनी। अरे बेटी तुम धनभाग हमारे कि तुम हमारे घर पे आई हो। अंकल अंकल, आप ही सूरज की डैडी हैं? उसकी माँ तो यही बोलती थी, लेकिन मुझे आज तक यकीन नहीं हुआ। जी। नादान है, कुछ भी बोल देता है। धनीराम, आओ ना, अंदर आओ ना। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, सूरज को बाहर निकालिए। मेरी इज्जत बचाते बचाते उसका बहुत खून बह गया है। अरे खून क्या है? जब लक्ष्मी दरवाजे पे खड़ी हो तो खून तो बाजार से भी आ जाएगा। तुम तो अंदर तो आओ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप लोग कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? भिखारी की लॉटरी लग जाए तो वो बहक ही जाता है। जी। नादान है, कुछ भी बोल देता है। धनीराम, आओ ना, अंदर आओ ना। चलो सेठ जी, बेटे को अंदर ले चलते हैं, लड़की अपने आप अंदर आ जाएगी। नादान। धनीराम, आज तूने पहली बार अकल की बात की है। चलो चलो चलो। आइए आइए। मुनीम अंकल, आप जल्दी से फोन करके डॉक्टर को बुला लीजिए। हाँ, उसकी कोई जरूरत नहीं। तू बोल ना, तू क्या खाएगी, क्या पिएगी, क्या खड़ा खड़ा मुंह देख रहे हो? अंदर जाके कुछ बना के लेके आओ ना। रसोई में कुछ भी नहीं है। अरे तो बाजार से लेके आओ। बाजार वालों ने उधार देना 3 साल पहले ही बंद कर दिया था। अंकल हाँ अंकल, आप मेरी चिंता मत कीजिए प्लीज। सूरज का होश में आना बहुत जरूरी है, उसके सर पर बहुत गहरी चोट लगी है। तू इसको जानती नहीं है ना, इसके लिए इतनी परेशान है। वो पहाड़ की चोटी देख रही है? भाई सूरज बेटा एक दिन पतंग उड़ा रहा था, पैर फिसल गया, गिरते पड़ते लुढ़कते मेरी गोद में आके गिरा। अब साला मैं परेशान, ये मुनीम परेशान। मैं इनसे भी ज्यादा परेशान। मुनीम गया भागा भागा डॉक्टर के पास। वापस आया तो क्या देखता है कि डॉक्टर बाबू यहाँ खड़े हैं और सूरज बेटा फिर उसी पहाड़ की चोटी पर खड़ा पतंग उड़ा रहा है। पतंग उड़ा रहा है। इसको होश आ जाएगा, तू आराम से बैठ। बैठता हूँ। तू बैठ, तू बैठ। लगता है तीर निशाने पे लग गया है। सेठ जी, हाँ? 5 घंटे हो गए, हाँ। बेचारी लड़की भूखी प्यासी बैठी है। कहो तो कुछ खाने को दे दूं? मुनीम जी, जी? वो भूखी प्यासी नहीं है, उसका पेट भर गया है। वो कैसे? मोहब्बत की हवा खा के, ओह, इश्क का शरबत पी के। आहा, हाय दैया। बेटी बेटी बेटी। जी? काफी देर हो गई है, घर जाओ वरना तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे। जी लेकिन। अरे वो भागा थोड़ी जा रहा है, सुबह में आ जाना। हाँ? बेटी, सुबह में आना जरूर, हाँ? वरना होश में आते ही चिल्लाएगा, पिताजी आपने रोशनी को क्यों जाने दिया? मेरी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा छा गया है। मुनीम जी? कैसी रही? इसके बाप की तिजोरी तो पी गए हैं आप। उसका बाप नहीं है,
सिर्फ माँ है तो फिर शायद आपका नंबर लग जाएगा। धनी ना। नादान है, गलती कर रहा है। मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। कहाँ से आ रही हो? मम्मी मम्मी वो सूरज है ना, सूरज, उसके सर पे चोट लग गई थी मम्मी, बहुत सा खून निकल गया उसका। क्या वो कुश्ती लड़ रहा था? हाँ चुन्नू भैया, कल की तरह आज भी कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़ गए थे। फिर क्या हुआ? मुझे बचाते बचाते उसे चोट आ गई। और उसके जख्म पर तुमने अपना दुपट्टा बांध दिया। उस दुपट्टे को लाने के लिए तुम्हें दोबारा सूरज के घर जाने की जरूरत नहीं। हम भूल जाएंगे कि तुम घर देर से वापस आई थी, और तुम भी भूल जाना कि तुम्हारा दुपट्टा कहीं रह गया है। जी। जल्दी से कपड़े बदल कर आओ, हम खाने पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या आंटी? अरे मुन्नी अपना दुपट्टा ही तो भूल आई है ना, कोई हीरे का हार तो नहीं? औरत की इज्जत हीरे के हार से ज्यादा कीमती होती है चुन्नू। औरत जब अपनी इज्जत ढकने के कपड़े किसी के जख्म पर बांध दे तो बात सिर्फ एहसानों की नहीं रह जाती, कुछ और हो जाती है।